10 सबसे अच्छी जगहें। द गोल्डन सिटी के नाम से मशहूर जैसलमेर राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है जो राजस्थान की पश्चिमी दिशा में पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ है तथा राजस्थान की राजधानी जयपुर से तकरीबन 556 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा जैसलमेर राजस्थान का पहला और भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। यहाँ की रेतीली पहाड़ियां, थार का रेगिस्तान ही जैसलमेर की सुंदरता का प्रतीक है। इस शहर की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के वंशज यदुवंशी भाटी रावल जैसल ने 1156 ईस्वी में की थी। जैसलमेर एक ऐसा शहर है जो इतिहास प्रेमियों को काफी आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ की संस्कृति, इतिहास और यहाँ भौगोलिक दृश्य दुनिया भर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसीलिए जब भी आप राजस्थान घूमने आए तो जैसलमेर को अपनी सूची में अवश्य शामिल कीजिएगा। तो अगर आप राजस्थान के इस खूबसूरत शहर जैसलमेर की यात्रा का मन बना रहे हैं तो हम आपके लिए इस आर्टिकल के माध्यम से जैसलमेर के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों, वहां कैसे जाएं, कहां रुकें, ये सब बताने जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि इसे पूरा पढ़ें जिससे आपको जैसलमेर की सभी जानकारियां मिल जाएगी। जैसलमेर का खूबसूरत आकर्षण जैसलमेर किला। जी हाँ, जैसलमेर की शान माना जाने वाला जैसलमेर किला एक विशाल किला है जो जैसलमेर शहर के केंद्र में स्थित है, जिसे 12वीं सदी में राव जैसल द्वारा बनवाया गया था। यह किला पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित है जिसके कारण सूर्यास्त के समय यह बिल्कुल सोने की तरह चमकता है और यही कारण है कि इसे सोनार किला भी कहा जाता है। जैसलमेर आने वाले पर्यटकों के बीच यह किला सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है। करीब 30 फीट ऊंची दीवार से घिरे हुए इस किले के अंदर कई खूबसूरत मंदिर मौजूद है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। यह किला पर्यटकों के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है तथा इसकी एंट्री फीस भारतीयों के लिए 30 रुपए और विदेशियों के लिए 70 रुपए रखा गया है। जैसलमेर में घूमने की जगह बड़ा बाग एक गार्डन है जो जैसलमेर से लगभग 6 किलोमीटर की दूर पर रामगढ़ के पास स्थित है। जैसा कि इसके नाम से मालूम पड़ा है कि बड़ा बाग मतलब एक बिग गार्डन। यह गार्डन एक कब्रिस्तान है जहां पर राजपूत शासकों को मरने के बाद जलाया जाता था और जलने के बाद उनके नाम पर स्मारक या यादगार क्षत्रियाएं बनाई जाती थी, यानी कि राज परिवार के सदस्यों की मृत्यु के बाद देह संस्कार पर इन क्षत्रियों का निर्माण करवाया जाता था। इन सभी क्षत्रियों में सबसे बड़ी जो क्षत्रि है वो है महारावल राजा जैसल सिंह की क्षत्रि जो बड़ा बाग के बिल्कुल बीच में स्थित है। इस बाग के आसपास लगी पवन चक्कियां इसकी खूबसूरती को दोगुना कर देती हैं। जैसलमेर घूमने के लिए यह एक प्रसिद्ध स्थान है जो सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है, जहां प्रवेश के लिए भारतीयों को 50 रुपए तो वहीं विदेशियों को 100 रुपए देने होते हैं। राजस्थान का खूबसूरत महल पटवों की हवेली। यह हवेली जैसलमेर में पटवन परिसर के पास में ही स्थित है जिसका निर्माण प्रसिद्ध व्यापारी गुमान चंद ने अपने 5 बेटों के लिए करवाया था। यह 5 हवेलियों का एक समूह है जो पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित है और इसे बनाने में तकरीबन 50 साल का समय लगा था। यह हवेली बाहर से तो खूबसूरत है ही, जी हाँ, साथ ही अंदर से अपने आलीशान माहौल से आपके होश उड़ा देगी। इस हवेली के भीतर की चित्रकारी, कांच के काम और ब्लैकोनिया आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। पर्यटकों के लिए यह हवेली सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती है और इसका प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 20 रुपए तथा विदेशियों के 100 रुपए है। जैसलमेर में देखने लायक जगह सैमसंग ड्यून्स। अगर आप जैसलमेर में घूमने आए हैं और इसके चारों तरफ घिरे रेगिस्तान में सफारी का आनंद नहीं लिए तो यह यात्रा अधूरी ही रह जाएगी। इसलिए यहाँ रेगिस्तान की सफारी का आनंद तो लेना ही चाहिए। जैसलमेर से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सैमसंग ड्यून्स, जहाँ रेगिस्तान के जहाज, ऊंट या फिर जीप से सफारी की सुविधा दी जाती है। यहाँ सूर्यास्त के समय ऊंटों की सवारी करना रेगिस्तान के सुंदर दृश्य का आनंद लेने के लिए सबसे आदर्श समय माना जाता है।
इसके अलावा हर साल यहाँ फरवरी और मार्च के महीने में डेजर्ट फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसे देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ी रहती है। जैसलमेर में घूमने की जगह गडीसर झील। इस झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में महारावल गढ़सी ने करवाया था। यह एक कृत्रिम आर्टिफिशियल झील है जिसके किनारे कई छोटे बड़े मंदिर मौजूद है। यह झील जैसलमेर में कभी न सूखने वाली झीलों में से एक है, क्योंकि वर्तमान में वर्षा के अलावा इससे इंदिरा गांधी नहर से भी भरा जाता है। इस झील में बोटिंग भी की जा सकती है, जिसका अपना मजा है। जी हाँ, इसके अलावा पक्षी प्रेमियों के लिए ये झील एक खास जगह है, क्योंकि इसके आसपास काफी प्रवासी पक्षी देखने को मिलते हैं, जो यहाँ अपने लंबे सफर के दौरान आराम फरमाते हैं। जैसलमेर में भ्रमण के लिए कूलधरा गांव। यह गांव जैसलमेर में स्थित एक डरावना और प्रेत बाधित गांव माना जाता है, जो पिछले 170 सालों से खंडर पड़ा है। हालांकि पहले यह एक खुशहाल और आबाद गांव हुआ करता था। यहाँ 1291 ईस्वी से पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, जो 1825 में रातों रात कहीं गायब हो गए। तभी से इन ब्राह्मणों की आहट यहाँ घूमने आने वाले लोगों को महसूस होती है। इस गांव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक मंत्री, जिसका नाम सलीम सिंह था, वो हर हाल में इस गांव की एक सुंदर लड़की से शादी करना चाहता था। लेकिन जब गांव वालों ने इसका विरोध किया तो उसने गांव वालों पर दोगुना लगान ठोक दिया, जिसके कारण वहां के लोगों ने रातों रात इस गांव को खाली कर कहीं चले गए। वो कहाँ गए, कैसे गए, ये किसी को नहीं पता, मगर जाते जाते उन्होंने इस गांव को श्राप दिया कि फिर कभी यहाँ कोई इंसान नहीं बस पाएगा। बहुत से स्थानीय लोगों ने भी यहाँ से रही असामान्य गतिविधियों का जिक्र किया है। यही कारण है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई नहीं जाता। जैसलमेर का दर्शनीय स्थल जैन मंदिर। जैन मंदिर जैसलमेर किले के बीच में स्थित है। इन पुराने मंदिरों का निर्माण 12वीं और 15वीं शताब्दी के बीच में किया गया था। ये मंदिर जैन धर्म तीर्थानकारक तपस्वियों को समर्पित है, जिनको जैन धर्म का एक अभिन्न अंग माना जाता है। ये एक मंदिर नहीं बल्कि 7 मंदिरों का समूह है, जिनको एक जैसे पत्थरों से बनाया गया है। पर्यटक मंदिरों की दीवारों पर दिलवाड़ा शैली के चित्र, सुंदर पक्षी और मानव चित्रों को भी देख सकते हैं। इसके अलावा यह मंदिर अपनी स्थापत्य शैली के लिए भी काफी मशहूर है। राजस्थान यात्रा में देखे नथमल जी की हवेली। यह हवेली जैसलमेर शहर के केंद्र में स्थित है, जो अपने स्थापत्य शैली के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस हवेली का निर्माण महारावल वेसिवल ने उनके दीवान नाथमल जी के लिए करवाया था। इस इमारत में कई आकर्षक चित्र बनाए गए हैं। इसके साथ साथ इमारत की दीवारों पर घोड़ों और फूलों के कई उभरे चित्रों को भी देख सकते हैं। जैसलमेर शहर के केंद्र में स्थित होने के कारण आप यहाँ पर आसानी से पहुंच सकते हैं। इस हवेली के खुलने का समय सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक रहता है और यहाँ पर्यटकों के लिए एंट्री चार्ज बिल्कुल निःशुल्क है। जैसलमेर का धार्मिक स्थल तनोट माता मंदिर। जैसलमेर से तकरीबन 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है थार की वैष्णो देवी यानी तनोट माता का मंदिर। इसे भी आप अवश्य देखें। इस मंदिर को चमत्कारी मंदिर कहा जाता है, क्योंकि 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान यहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब गिराए गए थे, फिर भी मंदिर और भारतीय जवान सुरक्षित थे। जिसके बाद इस मंदिर का रखरखाव BSF के जवान करते हैं, जहां पर आज भी आप उस वक्त के बॉम्ब को देख सकते हैं। जैसलमेर में देखने की जगह जैसलमेर पवन चक्की। जैसलमेर पवन चक्की पार्क भारत का दूसरा सबसे बड़ा पवन चक्की पार्क है, जो जैसलमेर के अमर सागर झील और बड़ा बाग के पास में स्थित काफी अनोखी जगह है। यहाँ पर विशाल क्षेत्र में सैकड़ों ऊंची पवन चक्कियां लगी हुई है, जो हजारों मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करती है। लगभग 100 मीटर ऊंची इन पवन चक्कियों को घूमता देखकर आपके अंदर का बच्चा यकीनन जग जाएगा। अगर आपको कुछ नया देखने का मन है तो यहाँ जरूर जाएं।